नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है वो आरआरबी बिलासपुर को लेकर के है। आरआरबी बिलासपुर में दो नोटिस आए हैं दोस्तों, अभी नोटिस आए हैं और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। आरआरबी जेई को लेकर के ये दोनों नोटिस है। डीएमएस जेई को लेकर के कुछ एक कैंडिडेट जो डीवी के अंदर एब्सेंट रहे थे और कुछ एक कैंडिडेट जो मेडिकल के अंदर एब्सेंट रहे थे उनका नोटिस है एक, और एक नोटिस जो मेडिकली अनफिट हुए हैं उन कैंडिडेट को फिर से मौका दिया गया है। 98 कैंडिडेट इस तरह के हैं। चलिए पूरी ऑफिशियल नोटिस की तरफ ले चलता हूं आपको, और क्या लिखा है उसके अंदर पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूँ आरआरबी बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही यहाँ आप इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे अदरवाइज कुछ इधर उधर कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, ये निकल जाता है। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं आप, अपील है ये मेडिकल अनफिट लिस्ट। ये मेडिकल, पहले इसको लिस्ट को देख लेते हैं। मेडिकली अनफिट लिस्ट जो है ये 98 कैंडिडेट की लिस्ट है। ये आपका दे रखा है, ये आप डेट देख सकते हो 2 जनवरी 2020 की डेट में। केंद्रीकृत आरआरबी बिलासपुर, ये रहा आरआरबी बिलासपुर, ठीक है। केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 303/2018 के अंतर्गत जेई डीएमएस सीएमए के पदों पर दिनांक 18/11/2019 से 30/11/2019 तक आयोजित दस्तावेज सत्यापन के उपरांत आयोजित चिकित्सा परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा श्रेणियों में अनफिट निर्धारित किए गए छात्रों को अपील के संबंध में अवसर प्रदान करने की सूचना। आपको अपील के आप अपील कर सकते हो। अब आपको ये जो 98 कैंडिडेट है ना, इनका लिस्ट आपको दिया हुआ है। ये अनफिट है, ये श्रेणियों में अनफिट घोषित किए गए हैं। A1 A3/B1/C1 इसके अंदर अनफिट किए गए। अनुलग्न 1 के अंदर इसका दिया हुआ है। उसके बाद नीचे 2 के अंदर आपको एक परफॉर्मा दिया हुआ है। उस परफॉर्मा आपको लेकर के वो 13 तारीख को आप परफॉर्मा लेकर के पहुंचना है। चलिए मैं पहले आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दिखाऊंगा। ये 98 कैंडिडेट है, अपना नाम देख सकते हैं। इसके अंदर आपका नाम है, श्रेणी है, दे रखी है कौन सी आपको फिट थी, यानी कि आप C1 में फिट हुए हो और आपको गॉगल्स के साथ फिट हुए हो, ठीक है, ठीक है। और ये अनफिट श्रेणी आपकी A3 में आप अनफिट हो, ठीक है, और B1 में आप अनफिट हो और C1 में आप फिट हो। इस तरह से आपको ये फिट वाली श्रेणी दिखा रखी है, ये अनफिट वाली श्रेणी दिखा रखी है। आप यहाँ दूसरा कैंडिडेट जो है वो B1 में फिट हुआ है विद ग्लास, यानी कि उसको ग्लास साथ में है, लेकिन A3 में वो फिट नहीं हुआ, उसको शायद इस तरह की रिक्वायर्ड होएगी। तो ये आपको 98 कैंडिडेट ये दिखा रखे हैं। ये देखो, कुल 98 कैंडिडेट है। और नीचे आपको ये अनुलग्न 2 यानी कि सेकंड परफॉर्मा ये दिखा रखा है। यहाँ पे ये परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको एक मेडिकल ऑफिसर से बनवाना है। टू बी फिल्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पेशलिस्ट आपको बनाना है। 1000 रुपये का आपको इसमें ड्राफ्ट लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ टोटल इसकी डिटेल। नेम ऑफ द, चलिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट श्री आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन डन फॉर द आपकी पोस्ट आ जाएगी और कैटेगरी आपको लिखनी है जिस कैटेगरी में, जैसे 03/2018 है और पोस्ट आपकी जेई या डीएमएस है, सीएमए किसके लिए आपने अप्लाई किया था। उसके बाद आई हैव बी सर्टिफाइड दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन गिवन बाय द knowledge given with the knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service for the medical service by the medical authority appointed by the government in this behalf, ठीक है। यानी कि आप ऑलरेडी उसके लिए रिजेक्ट हो चुके हो, ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। ये आप सर्टिफाई कर रहे हो सारा, ये आपका है ये सारा। श्री आपका नाम, सन ऑफ श्री आपके फादर का नाम, हैज़ बीन, अगर हस्बैंड को उल्ट किया तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा। हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द पर्सनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड आइडेंटिटी मार्क्स। आपके आइडेंटिटी मार्क्स आपके देखेंगे वहाँ पे जो आपने डीवी के टाइम में बताए थे और मेडिकल में आपने बताए थे, ठीक है, वो आपको आइडेंटिटी मार्क्स देखेंगे जो भी आपके बॉडी पे हैं। द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन डन आर द सेम पर्सन, द रिपोर्ट ऑफ विच आर इनक्लोज अलॉन्ग विद माई ओपिनियन, plus the candidate has been tested for vision via Landolt split region mounted at the Indian Railway guideline plus struck out the not applicable। आपको पूरी की पूरी डिटेल वहाँ पे लिखवा के लेकर के जानी है। जो भी आपके डिटेल आता है वो सारा आपको लिखा करके लेके
जाना है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं जो आपकी बॉडी पे दिए हुए हैं, आपका फ़ोटो लगाना है, आपके सिग्नेचर, और क्या बोलते हैं उसको, जैसे भी आपने उसको बताना है, जिस मेडिकल ऑफिसर से करवाना है उसको बताना है कि सर ऐसे ऐसे करके मेरा रेलवे के अंदर मेडिकल हुआ था, फलां मेडिकल मेरे को दिया गया था लेकिन उसके अंदर मैं फिट नहीं हुआ, इसमें मैं फिट हुआ, मैं अगेंस्ट अपील करना चाहता हूँ, आप मेरे को पूरा पूरा एग्जामिन कीजिए। आप प्राइवेट या सरकारी किसी से भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। आपको यहाँ पे नोट में क्या दे रखा है, ये नीचे आपको अपना फोटो लगाना है, सिग्नेचर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन मार्क दो आपके जो लिखने हैं, ये सिग्नेचर ऑफ द सर्टिफाइड डॉक्टर, ये जो भी डॉक्टर आपको सर्टिफाइड करेगा उसका नाम है, नेम ऑफ डॉक्टर, ये सिग्नेचर आ जाएंगे। स्पेशलिस्ट किस में स्पेशलिस्ट है वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आ जाएगा, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, ठीक है, उसने कहाँ से इशू करवाया है। फिर ये नोट में आपको क्या दे रखा है, ओपिनियन ऑफ द, ये लिखा है इफ द कैंडिडेट इज मेड अनफिट ड्यू टू डिफेक्टिव विजन, हिज हर विजन इज टू बी टेस्टेड बाया लैंडर्स स्प्लिट रिंग्स माउंटेड विच इज एज पर इंडियन रेलवे गाइडलाइन। यानी कि ये लैंडन स्प्लिट रिंग्स है ना, उसके जो इंडियन रेलवे गाइडलाइन है उसके हिसाब से माउंटेड स्प्रिंट जो है ना वो टेस्ट करेगी, ठीक है। इसमें आपको उसको बताना है, ये पूरा डिटेल आपको डॉक्टर को बता देना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो मैं आपको एक लिखा हुआ, हाँ ये चीज़ थी, ये आपको 1,000 रुपये का आपको डीडी बनवा के लेके जाना है, और इसमें आपको बनवाना है, इस डिमांड ड्राफ्ट में इसमें बनाना है, ये एड्रेस में आपको बनवाना है। आप इस एड्रेस में बनवा करके और अपनी आंखें और जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको चेक करवा के फिर से आप उसको अपील कर सकते हो। तो दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ चलता हूँ जिसमें रिजेक्ट हुए हैं कैंडिडेट। ये चल रहा है हमारा सेकंड लाइन पे वही आएगा सेकंड, ये लिस्ट ऑफ द एब्सेंट मेडिकल कैंडिडेट अपडेटेड ऑन 3/1/2000, इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं। ये एब्सेंट कैंडिडेट का दिया हुआ है, ठीक है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बिलासपुर, ये JEE-DMS CMA, ये आपकी डेट देख सकते हो आप 2 जनवरी 2000। ये चार कैंडिडेट, सॉरी ये कैंडिडेट 11 कैंडिडेट जो है ना, जो ये है लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हुज कैंडिडेटर हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू द रिमेन्ड एब्सेंट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन शेड्यूल डेट इंक्लूडिंग ब्लॉक डेट। आप ब्लॉक डेट में भी नहीं आए थे, आप जो शेड्यूल डेट है उसमें भी नहीं आए थे, तो आपका ये कैंसिल कर दिया गया डीवी के टाइम में, ठीक है। और ये कुछ कैंडिडेट है जो डीवी में आ गए थे लेकिन वहाँ नहीं गए मेडिकल में। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हुज कैंडिडेचर हैज़ बीन कैंसल ड्यू टू द रिमेन एब्सेंट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहे थे ये लोग, मेडिकल में उसमें तो पहुंच गए थे डीवी में, ठीक है। तो ये 6 कैंडिडेट है, तो टोटल 17 कैंडिडेट का लिस्ट आया तो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिटेल पूरा बता दिया गया है, तो आप अपना नंबर मिला लीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।